श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का प्रथम अध्याय। आज हमारा सप्तम स्कंद शुरू होता है कि प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र, नृसिंहदेव भगवान का आविर्भाव। तो इस अध्याय में महाराज परीक्षित के एक प्रश्न के उत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना निर्णय देते हैं कि किस तरह भगवान ने परमात्मा सखा के रक्षक होते हुए भी स्वर्ग के राजा इंद्र के निमित्त दैत्यों का वध किया। वे अपने कथनों में उन लोगों के तर्कों को पूरी तरह खंडन करते हैं जो भगवान पर पक्षपात करने का दोषारोपण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी सिद्ध करते कि चूंकि बद्ध जीव का शरीर प्रकृति के 3 गुणों से संदूषित है, अतएव उसमें शत्रुता तथा मित्रता, आसक्ति तथा विरक्ति जैसे दैत्य भावों का उदय होना स्वाभाविक है। तो किंतु परमेश्वर में इस प्रकार के दैत्य भाव नहीं होते। यहाँ तक कि शाश्वत काल भी भगवान के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकता। शाश्वत काल भगवान द्वारा ही सृजित है, अतः वो उन्हीं के वशीभूत होकर कार्य करती है। तो भगवान सदैव प्रकृति के गुणों के प्रभाव अर्थात अपनी उस बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से परे रहते हैं जो सृष्टि तथा प्रलय का कार्य करती है। इस तरह परमेश्वर द्वारा मारे गए दैत्य या असुर तुरंत ही मोक्ष लाभ करते हैं। पूतना जब भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी वृंदावन गोकुल में, तो पूतना का उद्देश्य था कि कंस ने कहा कि जितने सारे बालक उत्पन्न हुए 10 दिन के अंदर सबको मारना है, क्योंकि पता नहीं उनमें से कौन कृष्ण होगा। तो पूतना ने अपने स्तन में विष लगाकर जहर कृष्ण को मारने के लिए आए। तो भगवान कृष्ण ने उनको क्या वरदान दिए कि भगवत धाम में उसको मातृत्व का स्नेह प्रदान किया, मतलब उसे माता का स्थान दिया, जबकि कृष्ण को मारने के लिए आई थी। तो ये होता है समदर्शी भगवान कृष्ण की हेतु की कृपा। तो परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछे, उनका दूसरा प्रश्न था शिशुपाल के विषय में कि यद्यपि वो कृष्ण के बचपन से कृष्ण का विरोधी, कृष्ण से वो बचपन से ही उनके प्रति शत्रु भाव रखता था तथा कृष्ण की निंदा किया करता था, फिर भी जब कृष्ण ने उसका वध किया तो वह कृष्ण में लीन होकर मोक्ष पा गया। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने के कारण वैकुंठ में भगवान के 2 द्वारपाल, जिनके नाम जय तथा विजय थे, सतयुग में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्यक्ष बने। फिर अगले युग त्रेता युग में वही रावण तथा कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग के अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। अपने सकाम कर्मों से जय तथा विजय ने भगवान के शत्रु बने रहना स्वीकार किया, और जब उसी मनोवृत्ति में उनका वध हुआ तो उन्हें साजुज्य मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह यदि कोई ईर्षावश भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो आज के पूरे टॉपिक का, पूरे अध्याय में इसी चीज़ का वर्णन किया गया कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है। तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा। सबों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों के तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्य के प्रति शत्रु भाव रखेगा। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि समं सर्वभूतेषु
न मैं देशस्थ न मैं प्रिय, कि मैं सबों पर समभाव रखता हूँ, न तो कोई मुझे प्रिय है न कोई मेरा शत्रु। किंतु पिछले स्कंद में यह देखा गया है, षष्ठ स्कंद में, कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया। हत्र पुत्रादिति शक्र पश्नि ग्राहेण विष्णुना, अतः भगवान स्पष्टतः इंद्र के पक्षधर थे, क्योंकि यद्यपि सबों के हृदय में स्थित परमात्मा है। जिस तरह सबों को आत्मा अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सबों को परमात्मा भी प्रिय है। अतः परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र के पक्षपात, मतलब इंद्र के प्रति मित्रभाव और हिरण्यकशिपु हिरण्यकश के प्रति शत्रुभाव। तो यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था कि कृष्ण भक्त के रूप में वो ये भली भांति जानते थे कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा। अतः उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा। भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। महाराज परीक्षित भली भांति जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि के लिए प्रामाणिक पुरुष सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि समस्य कथम वैषम्य, चूंकि भगवान समदर्शी है अतः वे किसी का पक्ष ग्रहण क्यों करेंगे। प्रियस्य कथम असुरेषु प्रीत भाव, परमात्मा होने के कारण भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय है, तो फिर भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगे। ये पक्षपात किस लिए। सुदीर्घश्च कथम तेस्सो सौहार्दम, चूंकि भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, अर्थात समस्त जीवों के शुभचिंतक है, तो फिर उन्होंने दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते हैं। ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे, अतः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। तो भगवान विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के सागर है, आगार है, अतः उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा। इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा। जब भगवान दिव्य है तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा और इनमें ईर्षा कैसी। तो हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। जो भौतिक है या भौतिक गुणों द्वारा संदूषित रहता है, किंतु जो आध्यात्मिक या दिव्य है उसे ये गुण छू तक नहीं पाते। कृष्ण चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत, वे रहते हैं परम ही। जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो यह दृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति के कारण होती है, अन्यथा उनके शत्रु द्वारा उनके वध किए जाने पर किस तरह मोक्ष प्राप्त कर सके। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है, धीरे धीरे भगवान को उनका गुण अर्जित कर लेता है। जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेता है, वो भौतिक गुणों के द्वंद्व द्वैत से उतना ही कम प्रभावित होता है। अतः परमेश्वर निश्चित रूप से इन गुणों से मुक्त होते हैं। उनकी शत्रुता तथा मित्रता भौतिक शक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए बाह्य गुण हैं। भगवान तो नित्य दिव्य है, वो परम निरपेक्ष है, चाहे वो मारे या वर दे। ईर्षा तथा मैत्री भाव का उदय उसी से होता है जो अपूर्ण है। हम अपने शत्रुओं से भयभीत रहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें सदैव सहायता की आवश्यकता बनी रहती है, किंतु भगवान को किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता परियच्छते तदहम भक्त उपहृत स्नामि परितात्मा। यदि कोई भक्त मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वो भक्त की भेंट पर आश्रित है? वास्तव में वो आश्रित नहीं है, किंतु वो अपने भक्तों पर आश्रित रहना पसंद करते हैं। यह उनकी कृपा है। इसी प्रकार वे असुरों से डरते नहीं, या तो वे भगवान द्वारा पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि परीक्षित महाराज का एक एक प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी कैसे वर्णन किए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसको। तो अल्टीमेटली इस अध्याय का सार है कि भगवान समदर्शी है, सब जीवों के प्रति समभाव रखते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मैं तो गरीब हूँ वो अमीर है, मैं सुंदर नहीं हूँ वो सुंदर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम अपने कर्म फल के अनुसार दुख या सुख भोगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप मेरी शरण ग्रहण करेंगे तो तुम्हें समस्त दुखों से शांति मिलेगा और तुम मेरे पास लौट कर आओगे भगवत धाम। तो हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ भगवत धाम की प्राप्ति है। तो अगर हम लोग इस उद्देश्य के लिए भगवत धाम की ओर अग्रसर होंगे तो हमारे जीवन सफल होंगे। तो आज का हमारा विषय यही था, समदर्शी भगवान। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।